पैसा माफिया नहीं चाहता जमीन का डिजिटल रिकॉर्ड बने। माफिया बहुत ताकतवर हो चुका है। वजीर आजम इमरान खान का इस्लामाबाद में डिजिटल लैंड रिकॉर्ड मंसूबे की तकरीब से खिताब। कहा, ताकतवर लोग जमीनों पर काबिज होकर पैसा कमाते हैं। शफाफियत का खतरा पैसा बनाने वालों को है। ताकतवर लोग कमजोरों पर जुल्म करते हैं। लैंड रिकॉर्ड कंप्यूटराइज होने से शफाफियत आएगी। जब इंसाफ होता है तो मुल्क में खुशहाली आती है। वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात को यकतरफा करार दे दिया। वजारत साइंस हुकाम का कहना है टेक्निकल टीम को ब्रीफिंग के लिए आज बुलाया, एतराज़ात गुज़श्ता रोज़ आयद कर दिए। इलेक्शन कमीशन ने टेक्निकल टीम से ब्रीफिंग लिए बगैर एतराज़ात आयद किए। वफाकी वज़ीर शिबली फराज के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने वजारत साइंस की मशीन पर कोई एतराज़ नहीं उठाया। साहब हमारे पार्टी प्रेसिडेंट हैं और अगर मियां साहब और पार्टी उनको नॉमिनेट करती है तो हम सब उनके पीछे खड़े होंगे बिल्कुल और सपोर्ट करेंगे उनको इंशाल्लाह। नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को वजीर आजम का उम्मीदवार नामजद किया तो पूरी पार्टी उनके पीछे खड़ी होगी। मरियम नवाज की इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। सहाफी के बार बार पूछने पर बोली कि आपको नया वजीर आजम बनाने की इतनी जल्दी क्या है? पाकिस्तान में तब्दीली आएगी और अच्छी आएगी। एवनफील्ड रेफरेंस में मेरे केस के मेरिट्स बहुत मजबूत हैं। मेरिट पर बहस से पहले एक दरख्वास्त देना चाहती हूँ। मेरी दरख्वास्त कच्चा छट्टा खोल कर रख देगी कि मेरे खिलाफ केस क्यों बनाया गया और इसके पीछे कौन था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। मरियम नवाज के वकील अमजद परवेज कोरोना में मुब्तला, नया वकील करने के लिए अदालत से मोहलत मांग ली। मरियम नवाज ने रोस्टम पर आकर अदालत को बताया उनके वकील कोरोना में मुब्तला हो गए हैं और उनकी कमर में भी तकलीफ है। वकील ने केस की मजीद समाअत से मुआज़रत कर ली है। नया वकील करने के लिए वक्त दिया जाए। अदालत ने मरियम नवाज की दरख्वास्त मंजूर करते हुए केस की समाअत 23 सितंबर तक मुलतवी कर दी। नैब की मरियम नवाज की अपीलों को मुलतवी करने की मुखालफत। शरीफ खानदान से जब भी इनकी करप्शन के ऊपर सवाल होता है, जब भी एहतसाब की बारी आती है, ये बीमार हो जाते हैं। पहले ये सुना था नवाज शरीफ बीमार हो गए, कभी शहबाज शरीफ बीमार हो गए, कभी मरियम सफदर बीमार हो जाती हैं, लेकिन आज पता चला कि आज वकील भी बीमार हो गए। कप्तान के कैंप से ऑपोजिशन पर लफ्जी गोलाबारी। मरियम नवाज रोजाना की बुनियाद पर समाअत का कहें। वजीर मुमलिकत फरूख हबीब कहते हैं मरियम नवाज नैब केसेस में ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रही हैं। शरीफ खानदान के ढोंग का सिलसिला अब बंद होना चाहिए। आपको पता है आपने चोरी की, अदालत में पेश करने के लिए कुछ नहीं। नून लीग में इख्तिलाफ है, मीम और शीन की लड़ाई सामने आ गई। लगता है नून लीग के फैसले टॉस पर हुआ करेंगे। शरीफ खानदान को भागने नहीं देंगे। पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के मुमालिक के साथ अपने ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की यूरोपीय यूनियन की सफीर से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल और यूरोपीय यूनियन के साथ दो तरफा ताउन बढ़ाने पर भी गुफ्तगू। आर्मी चीफ ने कहा मुश्तरका मफादात पर मबनी ताल्लुकात को बढ़ाने के लिए संजीदा हैं। अफगानिस्तान की सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। तालिबान रहनुमा मुल्ला हिदायतुल्लाह ने अपना मौक़िफ़ फिर वाज़ेह कर दिया। पहले पॉलिसी बयान में कहा कि हम अफगानिस्तान को जल्द तरक्की की राह पर डालना चाहते हैं। अमरीका ने तालिबान की अबूरी हुकूमत पर तशवीश का इजहार कर दिया। अमरीकी हुकाम के मुताबिक तालिबान के ऐलान करदा अबूरी हुकूमत के कम से कम 14 अरकान अक़वाम मुत्तहिदा की ब्लैक लिस्ट में शामिल हैं। अमरीकी महकमे खारजा का कहना है तालिबान की अबूरी हुकूमत में उनके करीबी साथी लिए गए, किसी खातून का नाम शामिल नहीं।
महंगाई के मारे अवाम के लिए आटा मजीद महंगा। एक माह में आटे की कीमत में 8 मरतबा इजाफा। पंजाब में फ्लावर मिल्स ने 20 किलो आटे के थैले की कीमत में मजीद 20 रुपए इजाफा कर दिया। थैले की एक्स मिल कीमत 1200 और परचून कीमत 1230 रुपए हो गई। फ्लावर मिल्स के मुताबिक गंदम की कीमत में 240 रुपए फी मन इजाफा हुआ। सरकारी गंदम नहीं मिल रही, व्यापारी से महंगी गंदम खरीदने पर मजबूर हैं। आटा महंगा ना करें तो क्या करें? कराची में शहरियों से बिजली के बिल में मजीद वसूली का मंसूबा। KMC का मुतनाज़ा म्यूनसिपल सर्विसेज बिल के इलेक्ट्रिक के बिलों में लग कर आएगा। सिंध हुकूमत और के इलेक्ट्रिक ने मुश्तरका हिकमत अमली बना ली। के इलेक्ट्रिक पहले ही TV सरचार्ज भी वसूल कर रहा है। उधर नेपरा की वजाहत, कहा नेपरा के मंजूर शुदा बिलिंग की मुद्दत में ओवर बिलिंग की कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई। मुल्क के बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिश, पेशावर में सड़कें पानी के नीचे छुप गईं। GT रोड पर पानी जमा होने से ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी जलथा लेक हो गया। सबसे ज्यादा चकलाला एयरपोर्ट के इलाके में 169 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। लाहौर में भी बादलों का गश्त। गुजरात, खुशाब, सरगोदा, शकरगढ़ और DA खान में भी अब्र रहमत। गुजरावाला में गैपको रीजन के कई फीडर ट्रिप कर गए। सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के चंद मकामात पर मजीद बारिश की पेशगोई। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का नौजवान ग्रेजुएट्स के लिए बड़ा ऐलान। कहते हैं स्कूलों में असासा की कमी पूरा करने के लिए 31,000 से ज़ायद टीचर जल्द भर्ती करेंगे। वज़ीर आला पंजाब का आलमी यौम ख़वानदगी पर ऐलान। कहा सरकारी स्कूलों में पहली बार 5वीं और 8वीं के रवायती इम्तिहानात ख़त्म कर दिए हैं। पंजाब में 100% शरह ख़वानदगी का हदफ हासिल करके रहेंगे। हमारे दौर के तरक्याती काम ना रोके जाते तो पंजाब आज एक मिसाली सूबा होता। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही की डिप्टी स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली महमूद जान और सूबाई वजीर शौकत अली यूसुफजई और कामरान मंगश की क़यादत में 10 रुकनी पार्लिमानी वफ़द से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। शुरका का सूबों के दरमियान रवाबित मजीद मजबूत बनाने के लिए वफूद के ज़्यादा से ज़्यादा तबादलों पर इत्तेफाक। कराची के साहिल पर रेत में फंसे जहाज हैंगटोंग 70 बंदरगाह पर पहुंचा दिया गया। जहाज को गुज़श्ता रोज कामयाब ऑपरेशन के जरिए गहरे पानी में धकेला गया था। कंटेनर से लदा कार्गो जहाज 20 और 21 जुलाई की दरमियानी शब कराची के साहिल पर रेत में फंस गया था। वफाकी वज़ीर समंदरी उमूर अली जैदी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा दुनिया में जहां भी जहाज फंसता है जिम्मेदारी शिप ओनर पर आयद होती है। कोरोना की चौथी लहर के बाद न रुके मुहलिक वबा मजीद 83 जाने ले गई। 24 घंटे के दौरान 3,902 नए केस सामने आए। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में मस्बत केसेस की शरह 6.44% रिकॉर्ड की गई। फाल केसेस की तादाद 91,747 है। पंजाब असेंबली में हुकूमती और अपोजिशन अरकान के दरमियान क्रिकेट मैच अक्टूबर के पहले हफ्ते में होगा। दोनों टीमों के कप्तानों की मुलाकात, मैच के हवाले से मुशावरत की गई। हुकूमती टीम की क़यादत फयाजुल हसन चौहान जबकि अपोजिशन की सैयद हैदर गिलानी कर रहे हैं। हुकूमत और अपोजिशन की क्रिकेट टीमों के दरमियान क्रिकेट मैच स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कज़ाफी में खेला जाएगा। वर्ल्ड कप के लिए टीम सिलेक्शन और रमीज राजा की प्लेयर से मुलाकात पर PCB का एलामिया। चीफ एग्जीक्यूटिव PCB वसीम खान ने कप्तान, सिलेक्शन कमेटी और बोर्ड के दरमियान इख्तलाफात की खबरों को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं कप्तान, सिलेक्शन कमेटी और बोर्ड एक पेज पर हैं। इस बारे में मनफी खबरें गर्दिश कर रही हैं। ICC की नई टेस्ट और वनडे रैंकिंग जारी। वनडे रैंकिंग में कौमी कप्तान बाबर आजम दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज। टेस्ट रैंकिंग में बाबर आजम 7वें नंबर पर मौजूद। वनडे बॉलिंग रैंकिंग में न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट पहले नंबर पर। टेस्ट रैंकिंग में शाहीन शाह अफरीदी का 8वां, हसन अली का 16वां नंबर। टेस्ट बॉलर्स रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस का पहला नंबर।
और आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम सतह समंदर से 12,500 फुट बुलंद रेती गली झील सयाहों की तवज्जो का मरकज बन गई। मौसम बदलते ही इलाके में लगे खूबसूरत दरख्तों, फूलों और पहाड़ों ने भी रंग बदल लिया। दिल फरेब कुदरती नज़ारों ने देखने वालों को हैरत ज़दा कर दिया।